Hello students, today this is the third lecture of pattern recognition. Okay, in this lecture we are going to study about learning and adaptation and pattern recognition approaches. Okay, so let's start. लर्निंग एंड एडेप्टेशन मेनली ये दो टर्म्स जो हैं ये क्या हैं। तो लर्निंग जर्नल अगर हम कहें तो लर्निंग का मतलब होता है कुछ सीखना एंड अडेप्ट करना, जो सीखा है उसे अडेप्ट कर लेना आने वाले टाइम के लिए, या कह लो आप वो अडेप्टेशन के बाद आपको उसके बारे में जानकारी अच्छी हो जाती है। तब कभी कोई नई चीज़ आती है तो आपने जो अडेप्ट किया है उसकी एनालिसिस के बेसिस पर आप जो नई चीज़ है उसको रिकॉग्नाइज करने में या आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बार आपको ध्यान होगा पहले डेमो लेक्चर में और फर्स्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल दिया था, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे लर्निंग एंड एडेप्शन का कॉन्सेप्ट आता है कि मान लेते हैं एक चाइल्ड है जो नई चीज़ सीखना चाहता है और अभी तक जो भी है उसके लिए सब नया ही है। तो ये वेरी फर्स्ट टाइम है उसका जब वो पहली बार एक रोज़ जो गुलाब का फूल है उसे देखता है और उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा ये गुलाब का फूल है। तो बच्चा क्या करता है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि गुलाब की सुगंध है, लाल दिखता है, उसकी ऐसी पत्तियाँ होती हैं, ये सब अपनी मेमोरी में रख लेता है। जब नेक्स्ट बार वो फिर से गुलाब को देखता है तो अपने दिमाग से उस जो अभी गुलाब देखा है नया उसे कोरिलेट करने की कोशिश करता है और कह लीजिए कि वो जान जाता है कि ओके ये तो वही चीज़ है जो मैंने पहली बार देखी थी। लेकिन अगर सपोज थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है उसमें सिमिलैरिटीज़ ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन, जब पूरा पढ़ेंगे तो टू पुट इट इन मच सिंपलर वे वी कैन से दैट द चाइल्ड ट्राई टू कंपेयर द सिमिलैरिटी ऑफ द टू फ्लावर एंड एक्सेप्ट दैट द न्यू फ्लावर इज ऑल्सो रोज। सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर वो ये कह पाया कि ये रोज़ है। अगर मान लो सपोज उसने उस दिन जो है रोज़ नहीं, एक अदर एग्जाम्पल ले ले, पहले दिन उसने रोज़ सीखा था लेकिन अब जब उसने दोबारा देखा तो लोटस, तो वो क्या करेगा, कंपेयर करना चाहेगा सिमिलैरिटीज़ को, लेकिन क्या पाएगा कि सिमिलैरिटीज़ बहुत कम है। तो वो डिसिमिलरिटीज़ देखने लगेगा। जब बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ उसको मिल जाएंगी तो उसको बताया जाएगा ओके बेटा, वो कहेगा कि मुझे नहीं पता ये क्या है, तो उसको सिखाया जाएगा कि ये जो नए तरह का फ्लावर है वो क्या है, लोटस है। और वो जब सीख जाएगा ये चीज़ तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि वो अपने दिमाग में रखता रहेगा। तो वही चीज़ है कि ये जो यहाँ पे क्या था भाई, दो चीज़ें थी, फ्लावर था, लोटस का था और रोज़ का था। तो ये दोनों कैसे डिफरेंशिएट वो कर पाएगा, कलर के बेस पे कर पाएगा, साइज़ के बेस पे कर पाएगा, उसके फ्रेगनेंस माने सुगंध के बेस पे कर पाएगा। ये सारे उसके क्या बन जाएंगे, फीचर बन जाएंगे। ठीक है, जब वो बड़ा होगा तो और भी सारी चीज़ें वो धीरे धीरे सीख पाएगा, या जो भी उसको सिखाएगा वो ये बताएगा तो वो अपने दिमाग में स्टोर कर पाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग एंड एडेप्शन का। अगर कोई आपसे पूछता है लर्निंग एंड एडेप्शन, तो ये आप छोटी सी एक कहानी से आप लर्निंग उसने क्या सीखी और क्या अडेप्ट किया ये आप समझा सकते हो। देन अब इसमें कुछ टर्म्स आए थे वो क्लियर करते हुए चलते हैं आगे कि जो है फीचर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है एंड फीचर सेलेक्शन क्या होता है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं पैटर्न रिकॉग्निशन की। तो वो प्रॉपर्टीज़ या वो एट्रीब्यूट या वो कैरेक्टरिस्टिक जो हेल्प करें डिफ्रेंशिएट करने में या डिस्क्रिमिनेट करने में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, ओके, वो कहलाती हैं फीचर्स। देन क्लासिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस विच हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर। सपोज आपके पास एक नया ऑब्जेक्ट आया और आपको इसको क्लासीफाई करना है। से एक ऑब्जेक्ट आया था, वो कोई फल था, तो आपको क्लासीफाई करना था उसको वो किस तरह का फल है, और बहुत सारी क्लासेस आपके पास थी। तो वो उस नए ऑब्जेक्ट को किसी एक तरह के ऑब्जेक्ट में क्लासीफाई कर पाए, वो रिकॉग्नाइज कर पाए, उसको बता सके कुछ इस तरह का है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग, इज उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। देन अब फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, तो बहुत सारे फीचर्स यानी मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो उन फीचर्स को ढूंढना, पता करना और निकाल के लाना। ठीक है, दैट इज योर फीचर एक्सट्रैक्शन। देन फीचर सिलेक्शन क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो सारे फीचर्स को ले लेना भी क्या करेगा, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा, हमारे रिकॉग्निशन को भी हो सकता है कुछ बहुत सारे फीचर हो जो कि नॉर्मली सिमिलर हो जाते हैं दूसरे, तो वो उतने लेवल के फीचर हमें नहीं चाहिए। हमें वो फीचर चाहिए जो जस्ट डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्पफुल हों, जो खुद उस कह लो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी उसको अच्छे से समझा रहे हों, उसकी खासियत हो, उसकी दूसरे सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में वो चीज़ ना हो। तो वो
चीज़ को फीचर सिलेक्शन कहते हैं। यानी मतलब आपने जब बहुत सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए तो उसमें से अपने काम के फीचर जो आपके काम के हैं उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको रखना और सबको छोड़ देना, उसको कहते हैं फीचर सिलेक्शन। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स थे, इसको ध्यान रखिएगा। देन ये आपके पास जो आता है सेकेंड टॉपिक इस लेक्चर का, ये है पैटर्न रिकॉग्निशन अप्रोचेस। पैटर्न रिकॉग्निशन मतलब जब हम पैटर्न रिकॉग्निशन लगाते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम क्या अप्रोच करेंगे, क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, डिज़ाइन प्रिंसिपल एक आपने पढ़ा था, ये अप्रोचेज है। ठीक है, कुछ वैसे ही लगेंगे, बस नाम अलग है। ठीक है, तो वहाँ पे डेटा को कलेक्ट करते थे, यहाँ पे क्या है कि अप्रोच क्या होगी भाई, कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे, सेंस करेंगे। ठीक है, सेंस करेंगे, कैसे कर सकते हैं सेंस, आप देखिएगा। सेंस करेंगे तो क्या करेंगे, कैमरे की मदद से सेंस कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन की मदद से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से हम जो है वो अपना ऑब्जेक्ट लेंगे। फिर अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे कि ये चीज़ है पूरी, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें हमको ये लाइनें अलग अलग करनी थी, तो सेगमेंट करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, सेगमेंटेशन और ग्रुपिंग जो होगा वो उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। जब आप पर्टिकुलर से, आपने ध्यान होगा, फिशेज ली थी, सी बेस और सैल्मन, 2 फिश ली थी, तो बहुत सारी फिशेज हैं। जब उसको निकाला गया तो फिश का जो स्ट्रक्चर था सिर्फ उसको अलग कर लिया गया रिमेनिंग रेस्ट ऑफ बैकग्राउंड से, तो उसको सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, जब आपने वो कर लिया, सारी फिशेज के सेगमेंटेशन कर लिया, सिर्फ फिश 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 आ गए, बैकग्राउंड में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। दोनों के फीचर्स को जब आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो आपने मॉडल में डाला। यहाँ पे मॉडल नहीं, डिजाइन नहीं करना, खाली अप्रोचेस बतानी है। तो फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए, जब फीचर आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए, फिर अगर आपके पास कोई नई फिश आती है तो आपने उन फीचर्स के बेस पे इस फिश को बताया कि ये कौन सी है, सी बेस है कि सैल्मन है। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि ये फिश का अचानक से ले लिया, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर, डेमो लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो ध्यान रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आइएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, बिकॉज सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अगर आप एक कोई से मैथमेटिकल फार्मूला या टॉपिक भूल जाते हैं तो आप उसको जो है देख लीजिए, नहीं अगर कन्फ्यूज़न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे की चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत होंगी आने में, समझने में। सारी चीज़ें एक दूसरे को रिलेटेड है कि तभी ये लर्निंग अप्रोच बनेगी। अगर बच्चा प्रीवियस चीज़ें भूल जाएगा और आज की चीज़ पे ध्यान देगा तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ पैटर्न रिकॉग्निशन के सब्जेक्ट में भी लगेगी। देन पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होती है कि एरर और ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करना, कि प्रोसेस करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आपको इम्प्रूव करना है उसकी परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें ये आती हैं पोस्ट प्रोसेसिंग में। सो आज हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी हैं कि लर्निंग क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, कुछ हमने टर्मिनोलॉजी समझी, फीचर है क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है, देन फीचर सिलेक्शन क्या है, एंड पैटर्न रिकॉग्निशन अप्रोचेस। तो ओके, कोई भी क्वेरी है तो आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, क्लास में आपको वो रिजॉल्व करा दी जाएंगे। ओके, थैंक यू।